पहला सैमुएल 18वां बाब। जब वो साउल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा, और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और यूनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया, क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने वो कबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी, और अपनी पोशाक, बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। और जहां कहीं साउल दाऊद को भेजता वो जाता और अक्लमंदी से काम करता था, और साउल ने उसे जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया। और ये बात सारी कौम की और साउल के मुलाजिमों की नजर में अच्छी थी। जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौटा आता था और वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकलीं, और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थीं कि साउल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल नहायत खफा हुआ, क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी, और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फक्त हजारों ही ठहराए, सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। सो उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर जोर से नाज़िल हुई, और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा। और दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा था, और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए था। तब साउल ने भाला चलाया, क्योंकि उसने कहा कि मैं दाऊद को दीवार के साथ छिदवा दूंगा। और दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। सो साउल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था, और साउल से जुदा हो गया था। इसलिए साउल ने उसे अपने पास से जुदा करके उसे 1000 जवानों का सरदार बना दिया, और वो लोगों के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी सब राहों में दानाई के साथ चलता था, और खुदावंद उसके साथ था। जब साउल ने देखा कि वो अक्लमंदी से काम करता है, तो वो उससे खौफ खाने लगा। पर तमाम इस्राएल और यहूदा के लोग दाऊद को प्यार करते थे, इसलिए कि वो उनके सामने आया जाया करता था। तब साउल ने दाऊद से कहा कि देख, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुझसे ब्याह दूंगा। तू फक्त मेरे लिए बहादुरी का काम कर और खुदावंद की लड़ाइयां लड़, क्योंकि साउल ने कहा कि मेरा हाथ नहीं, बल्कि फिलिस्तियों का हाथ उस पर चले। दाऊद ने साउल से कहा, मैं क्या हूं और मेरी हस्ती ही क्या, और इस्राएल में मेरे बाप का खानदान क्या है कि मैं बादशाह का दामाद बनूं। पर जब वक्त आ गया कि साउल की बेटी मेरब दाऊद से ब्याही जाए, तो वो महलाती अद्रियल से ब्याह दी गई। और साउल की बेटी मेकल दाऊद को चाहती थी। सो उन्होंने साउल को बताया, और वो इस बात से खुश हुआ। तब साउल ने कहा कि मैं उसी को उसे दूंगा, ताकि ये उसके लिए फंदा हो और फिलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। सो साउल ने दाऊद से कहा कि इस दूसरी दफा तो तू आज के दिन मेरा दामाद हो जाएगा। और साउल ने अपने खादिमों को हुक्म किया कि दाऊद से चुपके चुपके बातें करो, और कहो कि देख, बादशाह तुझसे खुश है, और उसके सब खादिम तुझे प्यार करते हैं, सो अब तू बादशाह का दामाद बन जा। चुनाचे साउल के मुलाजमों ने ये बातें दाऊद के कान तक पहुंचाईं।
दाऊद ने कहा, क्या बादशाह का दामाद बनना तुमको कोई हल्की बात मालूम होती है? जिस हाल के मैं गरीब आदमी हूं और मेरी कुछ वुक्कत नहीं। सो साउल के मुलाजमों ने उसे बताया कि दाऊद यूं कहता है। तब साउल ने कहा, तुम दाऊद से कहना कि बादशाह मेहर नहीं मांगता, वो फक्त फिलिस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है, ताकि बादशाह के दुश्मनों से इंतकाम लिया जाए। साउल का ये इरादा था कि दाऊद को फिलिस्तियों के हाथ से मरवा डाले। जब उसके खादिमों ने ये बातें दाऊद से कहीं, तो दाऊद बादशाह का दामाद बनने को राजी हो गया, और हनूज दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि दाऊद उठा और अपने लोगों को लेकर गया और 200 फिलिस्ती कत्ल कर डाले। और दाऊद उनकी खलड़ियां लाया और उन्होंने उनकी पूरी तादाद में बादशाह को दिया, ताकि वो बादशाह का दामाद हो। और साउल ने अपनी बेटी मेकल उसे ब्याह दी। और साउल ने देखा और जान लिया कि खुदावंद दाऊद के साथ है। और साउल की बेटी मेकल उसे चाहती थी, और साउल दाऊद से और भी डरने लगा। और साउल बराबर दाऊद का दुश्मन रहा। फिर फिलिस्तियों के सरदारों ने धावा किया, और जब जब उन्होंने धावा किया, साउल के सब खादिमों की निस्बत दाऊद ने ज्यादा दानाई का काम किया। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। पहला शमूएल 19वां बाब। और साउल ने अपने बेटे योनातान और अपने सब खादिमों से कहा कि दाऊद को मार डालो। लेकिन साउल का बेटा योनातान दाऊद से बहुत खुश था। सो योनातान ने दाऊद से कहा, मेरा बाप तेरे कत्ल की फिक्र में है, इसलिए तू सुबह को अपना ख्याल रखना और किसी पोशीदा जगह में छुपे रहना, और मैं बाहर जाकर उस मैदान में जहां तू होगा अपने बाप के पास खड़ा हूंगा और अपने बाप से तेरी बाबत गुफ्तगू करूंगा। और अगर मुझे कुछ मालूम हो जाए तो तुझे बता दूंगा। और योनातान ने अपने बाप साउल से दाऊद की तारीफ की और कहा कि बादशाह अपने खादिम दाऊद से बदी ना करे, क्योंकि उसने तेरा कुछ गुनाह नहीं किया, बल्कि तेरे लिए उसके काम बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी जान हथेली पर रखी और उस फिलिस्ती को कत्ल किया। और खुदावंद ने सब इस्राएलियों के लिए बड़ी फतह कराई। तूने ये देखा और खुश हुआ, पस तू किस लिए दाऊद को बेसबब कत्ल करके बेगुनाह के खून का मुजरम बनना चाहता है? और साउल ने योनातान की बात सुनी, और साउल ने कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम है, वो मारा नहीं जाएगा। और योनातान ने दाऊद को बुलाया और उसने वो सब बातें उसको बताईं। और योनातान दाऊद को साउल के पास लाया, और वो पहले की तरह उसके पास रहने लगा। और फिर जंग हुई, और दाऊद निकला और फिलिस्तियों से लड़ा, और बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल किया, और वो उसके सामने से भागे। और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह साउल पर जब वो अपने घर में अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था, चढ़ी, और दाऊद हाथ से बजा रहा था। और साउल ने चाहा कि दाऊद को दीवार के साथ भाले से छेद दे, पर वो साउल के आगे से हट गया और भाला दीवार में जा घुसा, और दाऊद भागा और उस रात बच गया। और साउल ने दाऊद के घर पर कासद भेजे कि उसकी ताक में रहें और सुबह को उसे मार डालें। सो दाऊद की बीवी मेकल ने उससे कहा कि अगर आज की रात तू अपनी जान ना बचाए तो कल मारा जाएगा। और मेकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया। सो वो चल दिया और भागकर बच गया। और मेकल ने एक बुत को लेकर पलंग पर लिटा दिया,
और बकरियों के बाल का तकिया सरहाने रख कर उसे कपड़ों से ढांक दिया। और जब साउल ने दाऊद के पकड़ने को कासद भेजे तो वो कहने लगी कि वो बीमार है। और साउल ने हरकारों को भेजा कि दाऊद को देखें, और कहा कि उसे पलंग समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे कत्ल करूं। और जब वो कासिद अंदर आए तो देखा कि पलंग पर बुत पड़ा है और उसके सरहाने बकरियों के बाल का तकिया है। तब साउल ने मेकल से कहा कि तूने मुझसे क्यों ऐसी दगा की और मेरे दुश्मन को ऐसा जाने दिया कि वो बच निकला। मेकल ने साउल को जवाब दिया कि वो मुझसे कहने लगा, मुझे जाने दे, मैं क्यों तुझे मार डालूं। और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में सैमुएल के पास आकर जो कुछ साउल ने उससे किया था सब उसको बताया। तब वो और सैमुएल दोनों नेवत में जाकर रहने लगे। और साउल को खबर मिली कि दाऊद रामा के बीच नेवत में है। और साउल ने दाऊद को पकड़ने को कासद भेजे, और उन्होंने जो देखा कि नबियों का मजमा नबूवत कर रहा है और सैमुएल उनका पेशवा बना खड़ा है, तो खुदा की रूह साउल के कासदों पर नाजल हुई और वो भी नबूवत करने लगे। और जब साउल तक ये खबर पहुंची तो उसने और कासद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। और साउल ने फिर तीसरी बार और कासद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। तब वो आप रामा को चला और उस बड़े कुएं में जो सीकू में है पहुंचकर पूछने लगा कि सैमुएल और दाऊद कहाँ हैं। और किसी ने कहा कि देख, वो रामा के बीच नेवत में हैं। तब वो उधर रामा के नेवत की तरफ चला और खुदा की रूह उस पर भी नाजल हुई और वो चलते चलते नबूवत करता हुआ रामा के नेवत में पहुंचा। और उसने भी अपने कपड़े उतारे और वो भी सैमुएल के आगे नबूवत करने लगा। और उस सारे दिन और सारी रात नंगा पड़ा रहा। इसलिए ये कहावत चली, क्या साउल भी नबियों में है? पहला सैमुएल 20वां बाब। और दाऊद रामा के नेवत से भागा और यूनतन के पास जाकर कहने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरा गुनाह क्या है? मैंने तेरे बाप के आगे कौन सी तकसीर की है जो वो मेरी जान का ख़्वाह है? उसने उससे कहा कि खुदा न करे तू मारा नहीं जाएगा। देख, मेरा बाप कोई काम बड़ा हो या छोटा नहीं करता जब तक उसे मुझको ना बताए। फिर भला मेरा बाप इस बात को क्यों मुझसे छुपाएगा? ऐसा नहीं। तब दाऊद ने कसम खाकर कहा कि तेरे बाप को बाखूबी मालूम है कि मुझ पर तेरे करम की नजर है। सो वो सोचता होगा कि यूनतन को ये मालूम ना हो, नहीं तो वो रंजीदा होगा। पर यकीनन खुदावन की हयात और तेरी जान की कसम कि मुझ में और मौत में सिर्फ एक ही कदम का फासला है। तब यूनतन ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरा जी चाहता हो मैं तेरे लिए वो ही करूंगा। दाऊद ने यूनतन से कहा कि देख, कल नया चांद है और मुझे लाजिम है कि बादशाह के साथ खाने बैठूं, पर तू मुझे इजाजत दे कि मैं परसों शाम तक मैदान में छुपा रहूं। अगर मैं तेरे बाप को याद आऊं तो कहना कि दाऊद ने मुझसे बजिद होकर रुखसत मांगी ताकि वो अपने शहर बैतलहम को जाए, इसलिए कि वहां सारे घराने की तरफ से सालाना कुर्बानी है। अगर वो कहे कि अच्छा, तो तेरे चाकर की सलामती है, पर अगर वो गुस्से से भर जाए तो जान लेना कि उसने बदी की ठान ली है। बस तू अपने खादिम के साथ महर से पेश आ, क्योंकि तूने अपने खादिम को अपने साथ खुदावंद के अहद में दाखिल कर लिया है। पर अगर मुझ में कुछ बदी हो तो तू आप ही
مجھے قتل کر ڈال، تو مجھے اپنے باپ کے پاس کیوں پہنچائے؟ یونتن نے کہا، ایسی بات کبھی نہ ہوگی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے باپ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے بدی کرے، تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا؟ پھر داؤد نے یونتن سے کہا، اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو کون مجھے بتائے گا؟ یونتن نے داؤد سے کہا، چل ہم میدان کو نکل جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے۔ تب یونتن داؤد سے کہنے لگا، خداوند اسرائیل کا خدا گواہ رہے کہ جب میں کل یا پرسوں عنقریب اسی وقت اپنے باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے، تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ بھیجوں اور تجھے نہ بتاؤں گا؟ خداوند یونتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بدی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کروں تاکہ تو سلامت چلا جائے، اور خداوند تیرے ساتھ رہے جیسا وہ میرے باپ کے ساتھ رہا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تب ہی تک تو مجھ پر خداوند کا سا کرم کرے تاکہ میں مر نہ جاؤں، بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا۔ اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر سے نیست و نابود کر ڈالے، تب بھی ایسا ہی کرنا۔ سو یونتن نے داؤد کے خاندان سے عہد کیا اور کہا کہ خداوند داؤد کے دشمنوں سے انتقام لے۔ اور یونتن نے داؤد کو اس محبت کے سبب سے جو اس کو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا، کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی، اور اپنے 3 دن ٹھہرنے کے بعد تو جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے دن چھپا تھا، اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام ازل ہے، اور میں اس طرف 3 تیر اس طرح چلاؤں گا گویا نشانہ مارتا ہوں، اور دیکھ میں اس وقت چھوکرے کو بھیجوں گا کہ جا تیروں کو ڈھونڈ لیا۔ سو اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں، تو ان کو اٹھا کر لے آنا، کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم تیرے لیے سلامتی ہوگی نہ کہ نقصان۔ پر اگر میں چھوکرے سے یوں کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں، تو اپنی راہ لینا، کیونکہ خداوند نے تجھے رخصت کیا ہے۔ رہا وہ معاملہ جس کا چرچا تو نے اور میں نے کیا ہے، سو دیکھ خداوند ابد تک میرے اور تیرے درمیان رہے۔ پس داؤد میدان میں جا چھپا، اور جب نیا چاند ہوا تو بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا، اور بادشاہ اپنے دستور کے موافق اپنی مسند یعنی اس مسند پر جو دیوار کے برابر تھی بیٹھا، اور یونتن کھڑا ہوا، اور ابنیر ساؤل کے پہلو میں بیٹھا، اور داؤد کی جگہ خالی رہی۔ لیکن اس روز ساؤل نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس نے گمان کیا کہ اسے کچھ ہو گیا ہوگا، وہ ناپاک ہوگا، وہ ضرور ناپاک ہی ہوگا۔ اور نئے چاند کے بعد دوسرے دن داؤد کی جگہ پھر خالی رہی۔ تب ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن سے کہا، کیا سبب ہے کہ یسی کا بیٹا نہ تو کل کھانے پر آیا نہ آج آیا ہے؟ تب یونتن نے ساؤل کو جواب دیا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر بیت لحم جانے کو رخصت مانگی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے جانے دے، کیونکہ شہر میں ہمارے گھرانے کا ذبیحہ ہے، اور میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے کہ حاضر رہوں۔ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے جانے دے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اسی لیے وہ بادشاہ کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا۔ تب ساؤل کا غصہ یونتن پر بھڑکا
और उसने उससे कहा, ऐ कज रफ्तार चंडालन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता कि तूने अपनी शर्मिंदगी और अपनी माँ की बरहंगी की शर्मिंदगी के लिए यस्सी के बेटे को चुन लिया है, क्योंकि जब तक यस्सी का ये बेटा रुए जमीन पर जिंदा है, ना तो तुझको कयाम होगा, ना तेरी सल्तनत को। इसीलिए अभी लोग भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि उसका मरना जरूर है। तब यूनतन ने अपने बाप साउल को जवाब दिया, वो क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब साउल ने भाला फेंका कि उसे मारे। इससे यूनतन जान गया कि उसके बाप ने दाऊद के कत्ल का पूरा इरादा किया है। सो यूनतन बड़े गुस्से में दस्तरखान पर से उठ गया और महीना के उस दूसरे दिन कुछ खाना ना खाया, क्योंकि वो दाऊद के लिए रंजीदा था, इसलिए कि उसके बाप ने उसे रुस्वा किया। और सुबह को यूनतन उसी वक्त जो दाऊद के साथ ठहरा था, मैदान को गया और एक छोकरा उसके साथ था, और उसने अपने छोकरे को हुक्म किया कि दौड़ और ये तीर जो मैं चलाता हूं ढूंढ ला। और जब वो लड़का दौड़ा जा रहा था, तो उसने ऐसा तीर लगाया जो उससे आगे गया, और जब वो छोकरा उस तीर की जगह पहुंचा जिसे यूनतन ने चलाया था, तो यूनतन ने छोकरे के पीछे पुकार कर कहा, क्या वो तीर तेरी उस तरफ नहीं? और यूनतन उस छोकरे के पीछे चिल्लाया, तेज जा, जल्दी कर, ठहर मत। सो यूनतन के छोकरे ने तीरों को जमा किया और अपने आका के पास लौटा, पर उस छोकरे को कुछ मालूम ना हुआ। फक्त दाऊद और यूनतन ही इसका भेद जानते थे। फिर यूनतन ने अपने हथियार उस छोकरे को दिए और उससे कहा, इनको शहर को ले जा। जूं ही वो छोकरा चला गया, दाऊद जनूब की तरफ से निकला और जमीन पर ऊंधा होकर 3 बार सिजदा किया, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को चूमा और बाहम रोए, पर दाऊद बहुत रोया। और यूनतन ने दाऊद से कहा कि सलामत चला जा, क्योंकि हम दोनों ने खुदावंद के नाम की कसम खाकर कहा है कि खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान और मेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अब तक रहे। सो वो उठकर रवाना हुआ और यूनतन शहर में चला गया। पहला शमूएल 21वां बाब। और दाऊद नोब में अखीमेलेक काहिन के पास आया, और अखीमेलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अखीमेलेक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूं और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो। सो मैंने जवानों को फलानी फलानी जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे हां क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिरदे या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे हां आम रोटियां तो नहीं, पर मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्ता के वो जवान औरतों से अलग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचे ये मामूली सफर है, तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज ही तो जरूर ही वो बर्तन पाक होंगे। तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटियां वहां नहीं थीं, फक्त नजर की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके एवज उस दिन जब वो उठाई जाए गरम रोटी रखी जाए। और वहां उस दिन साउल के खादिमों में से एक शख्स खुदावंद के आगे रुका हुआ था, उसका नाम अदोमी दोएग था। ये साउल के चरवाहों का सरदार था। फिर दाऊद ने अखीमेलेक से पूछा
کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں؟ کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لایا، کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی۔ اس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تو نے الیہا کی وادی میں قتل کیا، کپڑے میں لپٹی ہوئی افود کے پیچھے رکھی ہے۔ اگر تو اسے لینا چاہتا ہے تو لے، اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ داؤد نے کہا، ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں، وہی مجھے دے۔ اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ ایکس کے پاس چلا گیا۔ اور ایکس کے ملازموں نے اس سے کہا، کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں؟ کیا اسی کے بارہ میں ناچتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں اور جات کے بادشاہ ایکس سے نہایت ڈرا، سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا، اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور اپنی تھوک کو اپنی داڑھی پر بہانے لگا۔ تب ایکس نے اپنے نوکروں سے کہا، لو یہ آدمی تو سڑی ہے، تم اسے میرے پاس کیوں لائے؟ کیا مجھے سڑیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سڑی پن کرے؟ کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا؟